Hi students and friends, today we are going to learn about the electronic configuration of the 5D series. तो हम लोग 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले हमें ये देखना है कि 5D सीरीज के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है। तो हम 5D सीरीज का, जैसे कि हमारी स्क्रीन के सामने है, लेंथेनम जो है वो फर्स्ट मेंबर जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद डायरेक्ट हैफनियम जो है वो 72 एटॉमिक नंबर का लिखा हुआ है। इसका मतलब 58 से 71 के एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है, मतलब इन्हें कहीं और पर शिफ्ट किया गया है। क्यों शिफ्ट किया गया है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। उन्हें 4F सीरीज के नाम से हम पढ़ेंगे। ठीक, वो F ब्लॉक के अंदर आते हैं। लेकिन आज हमारा टास्क है लेंथेनम से लेके मरकरी तक हम एटॉमिक नंबर के कन्फिगरेशंस को देखें। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें इनके, तो ठीक वैसा ही है जैसा हम अभी 3D और 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ के आए हैं। इनके केस में भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-1d है ना, 1 to 10, और जो ns जो है वो 0 to 2 आएगा। बस यहाँ पर एक चीज स्पेसिफाई हुई है। क्या स्पेसिफाई हुई है? कि यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 4F एलिमेंट्स। क्यों 4F एलिमेंट्स करते हैं? इसके रीजन ये है कि लेंथेनम और हैफनियम के बीच में जो है 4F एलिमेंट्स आते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर 4F ऑर्बिटल भी आता है। तो जनरली हम देखेंगे 4F ऑर्बिटल 0 ही फिल्ड रहेगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। जब हम 4F का कन्फिगरेशन करेंगे तभी 4F के इलेक्ट्रॉन 4F में फिल्ड होंगे। लेकिन अभी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हमारा कन्फिगरेशन मोस्टली 5D और 6S में फिल होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई करके लिखा भी हुआ है कि अगर आप देखोगे की पॉइंट्स पे, तो हम 5D सबसेल से फिलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर n-1d जो है वो 5D को रिप्रेजेंट कर रहा है, n-2f जो है वो 4F को रिप्रेजेंट करेगा, और ns जो है वो 6S को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 6 है। ठीक, तो n-1 5 हुआ और n-2 4 हुआ। तो यहाँ पर ज्यादातर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जिन्हें हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में रिप्रेजेंट करेंगे वो 6S, 5D और 4F होंगे। तो हमें 4F में फिलिंग नहीं करेंगे, 4F में फिलिंग होती भी नहीं है 5D सीरीज में। हम ज्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो 5D और 6S में करेंगे। ये ऑलरेडी आपको पता है कि डी और सब सेल्स में या डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। हाफ फिल जो है वो और फुल फिल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आइए अब देखते हैं सेपरेटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वन बाय वन। अच्छा, जो हमने लास्ट क्लास में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ रहे थे, तो अगर आप देखोगे ज़ेनॉन का कन्फिगरेशन क्या होता है। ज़ेनॉन का कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। तो क्या हम इस पूरे कन्फिगरेशन की जगह पे ज़ेनॉन वर्ड यूज कर सकते हैं? ज़ेनॉन एक नोबल गैस है जिसको हम जनरली यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस करके हम ज़ेनॉन को यूज करते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3D सीरीज में भी हमने एक नोबल गैस रिप्रेजेंटेशन किया था आर्गन का, फिर हमने 4D सीरीज में भी किया था, फिर हम 5D सीरीज में भी करेंगे। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है वहां तक के कॉन्फ़िगरेशन को, सबसेल्स का रिप्रेजेंटेशन को हटा के हम उसके रिप्लेसमेंट में कोई भी नोबल गैसेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेंथेनम के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ? 6s2, 5d1, और हमने अर्लियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए ज़ेनॉन यूज किया। ओके, तो हम कन्फिगरेशन क्या करेंगे? ज़ेनॉन 5d1, 6s2। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैफनियम का देखें, हैफनियम का रिप्रेजेंटेशन HF से करते हैं, इसका सिंबल, और इसका कन्फिगरेशन अगर हम देखेंगे तो अब देखिए एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। लेंथेनम के केस में 4F ऑर्बिटल एम्प्टी था, 4F 0 लिखते हैं हम, है ना, यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन अगर हम लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4F के टर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4F 0। जस्ट 1 सेकेंड, हम कैसे लिख सकते हैं? 4F 0, हम क्या लिख सकते हैं? 4F 0, और इसकी यहाँ पर
दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा 5D1 और 6s2। हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 4f ऑर्बिटल जो है, ये 4 सबसेल जो है 4f, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट मेंबर को देखेंगे तो नेक्स्ट मेंबर में 4f जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब इसके बीच में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि 4f के नाम से जाने जाते हैं, 4f एलिमेंट्स। ओके, तो इसलिए हैफनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 72। नाउ see here, to the 72 atomic number the configuration is written xenon 4f14 5d2 6s2। फिर टेंटलम के लिए सिंबल TA रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है 4f14 5d3 6s2। ओके, फिर हम टंजस्टन का सिंबल W यूज करते हैं। इस बार थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, टंजस्टन के लिए हम क्या यूज करते हैं W, और इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है 4f14 5d4 6s2। अभी तक यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन केस हमें नहीं मिला है। फिर हम रेनियम का अगर देखेंगे तो कन्फिग्रेशन जस्ट नॉर्मल क्या हो जाएगा 6s2 5d5। ऑस्मियम का देखेंगे तो 6s2 5d6। इरिडियम का देखेंगे तो 6s2 5d7। अब प्लैटिनम से एक्सेप्शन केस स्टार्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे प्लैटिनम का कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, प्लैटिनम का कन्फिग्रेशन होना चाहिए 6s2 5d8, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कन्फिग्रेशन क्या है, ये नहीं है। कन्फिग्रेशन क्या है 6s1 5d9। मतलब अब जो प्लैटिनम है ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ से एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। ओके, नाउ कम टू द गोल्ड। गोल्ड का भी कन्फिग्रेशन 6s2 5d9 होना चाहिए, ये होना चाहिए 6s2 5d9। बट इसका कन्फिग्रेशन 6s2 5d9 नहीं है, कन्फिग्रेशन क्या है 6s1 5d10। Okay, so this is also considered under the exception case, and gold is also trying to obtain the fulfilled configuration. Now come to the mercury. It is already completely filled, so its configuration is 6s2 5d10. Okay, so hope it is clear for you. It is written here, I mentioned separately here, that the configuration of the platinum and gold, these are two exception cases, and mercury is already fulfilled. Okay, so it is, I hope this is clear for you. Why the half filled is they are trying to attain the half filled, why they are trying to attain the full filled, that I already explained in the earlier video, so you can refer this video. Okay, why they are specified named as the 5d series, because we know that they are specifically filling the electron in the 5d series, that's 5d subcell, that's why it is known as a 5d series. अगर हम थोड़ा सा इनकी कुछ एक्स्ट्रा अच्छा ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अबाउ रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा है। अगर हम इनकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे तो एटॉमिक साइज जनरली हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये जनरल ट्रेंड है, ये हम पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पीरियोडिसिटी में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ओके, 5d सीरीज या 4d सीरीज या 3d सीरीज का सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम स्पेसिफाई करके डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ साइलेंट फीचर दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जनरली ये गुड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये कलर्ड आयन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। जनरली हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो हम ज्यादातर यही देखेंगे कि वहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आज हमारा कंटेंट इस चीज पे फोकस हमें करना है कि हम 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर सीरीज में एक्सेप्शन केस कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि प्लैटिनम और गोल्ड ये दोनों एक्सेप्शन केस हैं। Hope this video help you to understand the configuration of the 5d series. Thank you and have a nice day. अगर आपके पास कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, you can comment me in the comment box. Thank you.